नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और कुबड़ा प्रेत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर ने एक कबाड़ी की दुकान पर रेड डाली। क्यों बे, तेरा ही नाम छुक छुक कबाड़ी है? जी सरकार, मैं ही हूँ छुक छुक। हमने सुना है तू चोरी का माल खरीदता है, हवालात में सड़ा दूंगा साले। ये क्या कह रहे हैं लंगूर? मेरा मतलब है हजूर छुक छुक। बकवास मत कर, हम तेरे कबाड़खाने की तलाशी लेंगे। ले लो हजूर छुक छुक। अबे तू हर बार मुझे छुक छुक क्यों कहता है? ये तो तेरा नाम है। बार बार छुक छुक कहने की वजह से ही तो मेरा ये नाम पड़ा है जी। मुझे बचपन से ही छुक छुक करने की आदत है। ठीक है बच्चू, अगर मुझे यहाँ से चोरी का माल मिल गया तो फिर मैं अपने डंडे से करूँगा तेरी छुक छुक। अजी आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। छुक छुक। तलाशी का काम आरंभ हुआ। ठक धाड़। हवलदार बहादुर के हाथ एक अलमारी से बहुत पुरानी पुस्तक लग गई। शरीर से आत्मा को बाहर निकालने का मंत्र इस पुस्तक में बंद है। आई, शरीर से आत्मा निकालने का मंत्र? ये तो बड़े काम की चीज हाथ लग गई। उन्होंने इधर उधर देखा और किताब अंटी कर ली। क्यों हुजूर, कुछ मिला? छुक छुक। नहीं। तो फिर आप फुदक क्यों रहे हैं? छुक छुक। ओए, अपने छुक छुक बंद कर ले, वरना हवालात में सड़ा दूंगा। गुर्र। फिर उन्होंने सिपाहियों को पुकारा। यहाँ कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिली, वापस चलो। छुक छुक। देखा सरकार, आप भी करने लगे छुक छुक। गुर्र। अगर यहाँ कुछ देर और रुक गया तो इस कबाड़ी की गंदी आदत मुझे भी लग जाएगी। चलो निकलो यहां से। उसी रात हवलदार बहादुर अपने घर पहुंचने के बाद कमरे का दरवाजा भीतर से बंद किया। एकांत में बैठकर यह पुस्तक पढ़ूंगा। पुस्तक के पहले ही पन्ने पर एक चेतावनी दर्ज थी। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले अपने सारे कपड़े उतार दीजिए, वरना आत्मा को बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल सकेगा। आई, तो क्या आत्मा आदमी की? चल छोड़ो, कहीं से भी निकलती हो मुझे क्या। पुस्तक पढ़नी थी, इसलिए उन्होंने सारे कपड़े उतार डाले। शर्म तो बहुत आ रही है, मगर कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर तुम अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकलना चाहते हो तो इस मंत्र का उच्चारण करो। आत्मा तेरी माँ की खाट, तेरी पेंदी पर मारी लात, बीत गई फिर कारी रात, जाग गई तू साथ के साथ, अब बाहर निकल कल मोही। हवलदार को पता नहीं था कि जो मंत्र वो पढ़ रहे थे उसका अंजाम क्या होने जा रहा था। मंत्र पूरा होते ही उसके शरीर से हवा खारिज होने लगी और अगले पल उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। सू धाड़। आई, ये क्या हो गया? क्या मैं सचमुच आत्मा बन गया हूं? सुना है आत्मा के लिए कहीं भी आना जाना संभव है, उसे कोई दीवार या दरवाजा रोक नहीं सकता। ट्राई करके देखता हूं। मैं पार निकल गया हूं। हुस। अब वो चंपाकली के कमरे में थे। ओ सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लट संवार लूं। मेरे लिए फुलझड़ी बनने की तैयारी कर रही है। वो चंपाकली की ओर बढ़े, फिर तुरंत ही रुक गए। अगर इस हालत में मैंने इससे बात कर दी तो इसकी सीटी बच जाएगी। इसको डराना नहीं चाहिए। उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। पंगा ही लेना है तो बाहर वालों से लूंगा। वो सीधे जा पहुंचे कमिश्नर साहब के ऑफिस में। आज साहब जी की सीटी बजा देता हूं। तभी इंस्पेक्टर धरती पकड़ भीतर आ गया। गुड इवनिंग सर। हिला दूंगा मैं। सटअप। बोलो क्या बात है? मैं आपको एक चीज दिखाने आया हूं सर।
हवलदार को तुरंत एक खुरापात सूझ गई। वो धरती पकड़ के निकट पहुंच गए और उसकी पैंट खोलकर नीचे सरका दी। मजा आएगा। व्हाट नॉनसेंस, बदतमीज के पैजामे, तू क्या दिखाना चाहता है मुझे? हिला दूंगा गड़ब, गेट आउट वरना सस्पेंड कर दूंगा। पी पी। धरती पकड़ सिर पर पांव रखकर भागा। मजा आ गया। बेचारा धरती पकड़ बाहर जाकर खुद ही हिलने लगा होगा। कमिश्नर साहब ने अपने सेक्रेटरी को फोन लगाया था, तुरंत हवलदार बहादुर को मेरे पास भेजो। लेकिन सर वो तो ड्यूटी ऑफ करके घर जा चुके हैं। आई सर जी को इस समय मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? ओह, मैं उसे टंटेडा उस्ताद के अड्डे पर भेजना चाहता था। सुना है उसने फिर से अपने यहां जुआ शुरू कर दिया है। आई टंटेडा ने जुआ शुरू कर दिया है? अभी जाकर साले की सीटी बजा देता हूं। हवलदार कैप लेकर दरवाजे की ओर बढ़े। ओए, मेरी टोपी कहां जा रही है? तभी उन्हें ठोकर लगी। धाड़। हवलदार ने तुरंत कैप उसके सिर पर जमा दी। संभालो जी अपनी टोपी। क्या हुआ सर जी? आवाजें सुनकर एक संतरी भीतर आ गया। ओए, मेरी टोपी कहीं चली गई है, उसे जाकर ढूंढो। टोपी तो आपके सिर पर है। इत्थे कद्दे आई? आप सिर पर रखकर भूल गए होंगे सर जी। सिपाही अपनी हंसी को मुंह में दबाए बाहर चला गया। गल कुछ समझ नहीं आई। टोपी को जाते देखा, फिर वो साड़े सिरते उत्ते पाई गई। आखिर ये चक्कर क्या है? सर जी तो पड़ गए चक्कर में। मैं चलता हूं टंटेडा से निपटने। टंटेडा के अड्डे पर धड़ाके से जुआ चल रहा था। दिल खोल कर दांव लगाओ यारो, ये टंटेडा का अड्डा है। यहाँ पुलिस के कुत्ते मुंह मारने नहीं आते। लेकिन हवलदार बहादुर तो वहां आ ही चुके थे। पुलिस को कुत्ता कह दिया है। तड़ाक। उई, किसने मारा बे? आत्मा को तो ये पहलवान देख ही नहीं सकता। एक और चेप देता हूं। इस बार हवलदार ने लात चलाई। धाड़। टंटेडा उछलकर एक मेज पर गिरा। अबे कौन मार रहा है मुझे? लगता है आज तुमने दारू ज्यादा पी ली है टंटेडा। दारू तो मैंने आज सूंघी भी नहीं। तभी हवलदार ने उसकी नाक पकड़ ली। यहां कोई गड़बड़ है भाइयों। अबे मेरी नाक कौन मोड़ रिया है? भागो, यहां भूत आ गया है। अब वहां केवल टंटेडा और हवलदार की आत्मा थी। क्यों बे टंटेडे, पुलिस के मना करने पर भी तूने जुए का अड्डा चालू कर दिया? कौन बोल रिया है? मैं पापियों की ढोलक फोड़ने वाली आत्मा हूं। बोल, तू जुआ घर बंद करेगा या फोड़ दू ढोलक? बंद कर दूंगा, समझो कर दिया। तो फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले और जो मैं कहूं वो बोलता हुआ कमिश्नर साहब के ऑफिस की ओर चल पड़। ठीक है। हवलदार ने उसको बता दिया कि क्या बोलना है। जुआ खेलना पाप है, मुझे उसका दंड मिलना चाहिए। मैं कमीना हूं, मुझे जूते से मारो, मेरे मुंह पर थूको। टंटेडा की दादागिरी से डरने वाले लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। आई टंटेडा दादा को ये क्या हो गया? इसकी तो हवा संठ हुई लगती है। ससुरे का ऐसा जुलूस निकालता है कि अब कभी दादागिरी नहीं करेगा। कमिश्नर साहब टंटेडा को आया हुआ देखकर उछल पड़े। मुझे जूतों से मारो। आई तेनू कौन पकड़ कर लाया है? अजी, लाने वाले की बात छोड़ो, आप मुझे तुरंत हवालात में दे दो। मैं बड़ा कमीना बंदा हूँ। ठीक है, तुम्हें अंदर तो करना ही पड़ेगा। उसे हवालात में भेजने के बाद कुछ समझ नहीं आया कि टंटेडा किस चीज से भयभीत होकर यहां चला आया। हवलदार ने टोपी कमिश्नर के सिर पर टिका दी। टोपी पहनकर आप बहुत जचते हैं सर जी। आई कौन बोल रहा है? सी
आग्रज तो आवाज तो हवलदार बहादुर की थी, लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। इधर शहर का एक कुख्यात बदमाश कल्लू काइया हवलदार बहादुर के अपहरण की योजना बना रहा था। पुलिस की नाक समझा जाने वाला वो हवलदार अगर हमारे हाथ लग जाए तो हमें फिरौती के रूप में एक अच्छी रकम मिल सकती है। तुम्हारी खोपड़ी में कुत्ते का भेजा है क्या कल्लू काइया? क्या स्कीम सोची है? उल्लू के अंडे, मुझे कुत्ता बना दिया तूने। मैं तो मिसाल दे रिया हूं जी, दोबारा ऐसी बेहुदा मिसाल दी तो पैंट नीचे करके मसाला लगा दूंगा। अब मैं कोई मिसाल नहीं दूंगा जी। ठीक है, अब तुम चारों आदमी जाकर हवलदार को उसके घर से उठा लाओ। चार बदमाश हवलदार के घर के पिछवाड़े जा धमके। ओए देखो, एक खिड़की खुली है, तो फिर सोचना क्या, भीतर घुस जाते हैं। खिड़की से कूदकर सभी कमरे में पहुंचे और वहां पहुंचते ही चारों शर्म से पानी पानी हो गए। ओए, ये तो नंगा सोरिया है। एक बंदे ने चादर उठाकर हवलदार पर डाल दी। उठा लो ससुरे को। उन बदमाशों को पता ही नहीं लग सका कि वो शरीर बेजान था। थोड़ी देर बाद चंपाकली बन सवर कर हवलदार के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। आज मुझे देखकर उनके होश उड़ जाएंगे। चंपाकली रोमांटिक मूड में थी। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ी हूं मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। चंपाकली की खोपड़ी घूम गई। प्यार और सम्मान इसको रास ही नहीं आता। धाड़ आई, ये तो कमरे में नहीं है, कपड़े उतारकर कहाँ चले गए? चंपाकली घबरा गई। लगता है उनका अपहरण हो गया है, पुलिस को बुलाती हूँ। और पुलिस को फोन करने के लिए दौड़ पड़ी। उधर कल्लू काइया के अड्डे पर, ओए चादर में लपेट कर क्या लाए हो? जिस प्रकार क्लियोपेट्रा को कालीन में लपेटकर सीजर के सामने लाया गया था, उसी प्रकार हम हवलदार को चादर में लपेटकर कल्लू के सामने लाए हैं। चारों बदमाशों ने हवलदार के जिस्म को जमीन पर लिटा दिया। कल्लू काइया के निकट पहुंचकर हवलदार के शरीर से चादर हट गई। हाय, मर जाऊं, पूरा नंगा। ये जिस मुद्रा में सो रिया था, हम उसी मुद्रा में उठा लाए। बड़ा बदतमीज बंदा है ये। चादर डालो जल्दी। इस बार चादर उड़ाने वाला चौंक पड़ा। भाई ये कल्लू, इसका शरीर तो बिल्कुल ठंडा है, सांस भी नहीं चल रही। क्या बकता है बे? हट, मुझे देखने दे। कल्लू ने चादर के भीतर हाथ डाला। ये तो मरा हुआ है, हमें ये इसी हालत में मिला कल्लू काइया। इस हालत में तो ये हमारे लिए 2 कौड़ी का भी नहीं है, और इसकी लाश का हम अचार भी नहीं डाल सकते। कोई बात नहीं, मौका देखकर हम ये लाश सड़क पर फेंक देंगे, लेकिन मौका आने तक लाश सड़ गई तो आस पड़ोस वाले शक बिच पे जाएंगे। तब तक लाश उठाकर फ्रिज में ठूस दो। गुड आइडिया। हवलदार का शरीर पहुंच गया एक फ्रिज के अंदर। इधर मामला हवलदार बहादुर का था, इसलिए पुलिस के सभी धाकड़ अफसर उनके घर आ पहुंचे। कहाँ है हवलदार बहादुर? खड़क सिंह जी, हवलदार अगर यहाँ होता तो हमें यहाँ क्यों बुलाया जाता? हिला दूंगा। कमिश्नर साहब भी आ पहुंचे। कित्थे गया साडा हवलदार? वो बंद कमरे में से गायब हो गए हैं कमिश्नर जी, और अपने कपड़े भी उतार गए हैं। आई ओनू शर्म नहीं आई नंगा होकर जाते हुए? मैं होता तो हिला देता। क्या हिला देते? कुछ नहीं जी, आप तो जानते ही हैं मुझे हिलाने की आदत है। तभी हवलदार बहादुर अपना शरीर वापस पाने के लिए वहां आ पहुंचे। आई, मेरे कमरे में ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है? जल्दी गड़बड़ झाला उनकी समझ में आ गया। किसी ने हमारे हवलदार बहादुर का अपहरण कर दिया है सर। मेरा अपहरण? ओए, मेरा शरीर कहाँ गया? यहीं तो छोड़ा था मैंने। इधर इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने अपनी राय पेश की। सर,
हवलदार बहादुर एक नंबर का खुरापाती बंदा है। ये भी तो हो सकता है कि हमसे मजाक करने के लिए वो स्वयं कहीं जाकर छुप गया हो। ये हमेशा ही मेरी बुराई करता है, आज इसकी सीटी बजाता हूँ। हवलदार ने धरती पकड़ का हाथ पकड़ा और चंपाकली के कंधे पर रख दिया। आई हिला दूंगा। अगले पल चंपाकली ने उसकी बत्तीसी हिला दी। मुझे छूने का साहस कैसे किया? धाड़! ये क्या हो रहा है? आपकी आंखों के सामने ये इंस्पेक्टर मुझे छेड़ रहा है और आप पूछते हैं कि क्या हो रहा है? सर जी, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, मैंने अपना हाथ स्वयं वहां नहीं रखा था, बल्कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर वहां पहुंचा दिया। हिला दूंगा। ये झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है, क्योंकि ऐसी घटना 2 बार मेरे साथ भी घट चुकी है। मेरी टोपी अपने आप उड़कर सिर पर फिट हो जाती है। ये तो हो ही नहीं सकता। तभी हवलदार ने खड़क सिंह की टोपी उड़ा दी। हो गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।